हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे हाफ पैंट का रीयूज़ और इसका फैब्रिक कॉटन है और ये काफ़ी अच्छी ब्रांड का है, जॉकी का है। तो काफ़ी अच्छा इसका फैब्रिक है। तो मुझे इसका पोंछा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज इसका अच्छा सा एक रीयूज़ करती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके के कॉटन के पैंट रखे हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए, देखते हैं कि हम इसका क्या रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसको पूरा खोलकर ओपन कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से आप रेगुलर अपडेट रहें। तो इस तरीके से हमें पूरे इसको 4 पार्ट में निकाल लेना है और जो ऊपर की इसमें लास्टिक लगी है उसको हमें अलग कर देना है। और इस तरीके से जो हमारे पार्ट हैं, तो ये हमारे 4 पार्ट इसमें से निकल आए हैं। और जो भी इसमें लास्टिक लगी थी कमर पे वो हमने निकाल दी है, और जो सिलाई की यहाँ स्टिच है वो भी हमें ये निकाल देना है। और ये हमें 4 पार्ट बनाकर इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो अब हमारे ये 4 पार्ट निकल आए हैं, 3 और ये 4। तो हमने टोटल 4 पार्ट निकाल लिए हैं इसके। अब इसको हमने, जो हमारे 4 पार्ट थे तो हमने इसके 2 बना लिए हैं, बीच में हमने इसमें सिलाई लगा दी है। तो हमारे ये 2 पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमें इसमें जितना फैब्रिक चाहिए उतनी हम इसकी माप करके और एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो अब हम इसकी माप कर लेते हैं। इसकी लंबाई हम 12 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई भी 12 इंच रखेंगे। तो इसको हमें बराबर बराबर लंबाई चौड़ाई में निशान लगा देना है। तो 12 इंच लंबाई और 12 इंच चौड़ाई को हमने इस तरीके से इसमें निशान लगा दिया है। और निशान लगाकर अब हम स्केल से चारों साइड इस पर लाइन, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और चारों साइड से हमने इस तरीके से लाइन बना दी है और इसी लाइन पर अब हम सीजर से कट कर लेंगे। तो लाइन बनाने से हम, जो हमारा फैब्रिक होता है एकदम सीधा कटता है। तो आप इस तरीके से लाइन बना लें और ये हम चारों साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो हमारी ये 12 बाई 12 इंच की 2 शीट बनकर रेडी हो गई हैं। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। 2 अस्तर की कपड़ा और 2 हमने राइस बैग लिए हैं और ये लेस ली है और फोम की सीट ली है। तो आपको इस तरीके से ले लेना है। आप कोई भी अस्तर का कपड़ा इसमें ले सकते हैं, और राइस बैग, फोम की सीट और थोड़ी सी लेस। अब इसको इस तरीके से लेयर वाइज रखना है। सबसे पहले हम रखेंगे अस्तर, अस्तर के बाद हम रखेंगे राइस बैग, राइस बैग के ऊपर रखेंगे हम फोम की सीट, फोम की सीट के ऊपर रखेंगे हम अपना मेन फैब्रिक। और इस तरीके से लेयर वाइज रखकर और चारों साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने से पहले हम चारों कॉर्नर पर इस तरीके से पिन लगा लेंगे, तो हमारी चारों सीट अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। और पिन लगाकर हमने ये सिलाई लगा दी है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर दिया है। अब हमारी ये 2 सीट बनकर रेडी हो गई हैं और जो भी फैब्रिक था हमने वो सारा कट कर दिया है। अब इस तरीके से ये हमारे बैक साइड से अस्तर लग गए हैं और 2 सीट बनकर हमारी रेडी हो गई हैं। अब दोनों सीटों पर हम इस तरीके से पहले लाइन खींच देंगे और लाइन खींचकर इसमें सिलाई लगा देंगे। तो हम 3-3 लाइन एक सीट में खींच देंगे, करीब 2.5 3-3 इंच पर। और दोनों सीट पर लाइन खींचकर और सिलाई लगा देंगे। तो दोनों सीट पर लाइन खींचकर हम अपनी सीट सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। और सिलाई लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी 4 लेयर में सीट है, और जब हम सिलाई लगाएंगे तो दोनों सीट अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। अब इस तरीके से हम ये निशान लगाकर और सारे निशान पर सिलाई चला देंगे, तो हमारी दोनों सीट अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। तो हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब हमारी दोनों सीट सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई हैं और अब हम इसमें थोड़ी सी लेस अटैच कर देते हैं। तो करीब हम इसमें ऊपर से 3-3.5 इंच छोड़कर और दोनों पार्ट में इतनी हमें लेस अटैच कर देनी है। तो थोड़ी हमारा ये डिज़ाइनर लुक आ जाएगा। तो इस तरीके से इसी नाप की हम दोनों स्ट्रिप काट कर और इसमें स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से लेस रखकर और दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है, और हमें मैच की रील से ही इसमें सिलाई लगानी है ब्लू कलर से। और इस तरीके से दोनों बिल्कुल सेम साइज़ पे हमें लगानी है। जैसे हमने उधर 3.5 इंच छोड़ा या 4 इंच छोड़ा, उतना ही हमें इसमें छोड़ना है। एकदम सेम लेंथ में हमें इसके दोनों स्टेप ये लेस की लगा देनी है। तो पहले हम इन दोनों को स्टिच कर लेते हैं, दोनों साइड सिलाई लगाकर। अब हमारी ये दोनों स्टिच हो गई हैं और अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए हम एक ज़िप ले लेंगे। अब हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ब्लू कलर की ज़िप ले ली है। अब इसको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पार्ट की राइट साइड है
और ये हमारे जिप की राइट साइड है। तो एकदम राइट साइड हमारे पार्ट की और जिप की आमने सामने रखनी है। इस तरीके से हमें रखना है और थोड़ा एक्स्ट्रा निकालते हुए और किनारे किनारे से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से किनारे किनारे से हम सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाकर फिर इसको पलट कर और ऊपर से इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से यही प्रोसेस हमें उस साइड भी करनी है। इस तरीके से हम ये पार्ट रखेंगे और चैन को इस तरीके से पलट कर इसमें किनारी से सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाकर और फिर इसको पलट कर इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड अपनी ये जिप अटैच कर लेनी है। अब हमारी ये जिप लगकर इस तरीके से कंप्लीट हो गई है और दोनों साइड हमने इस पर टॉप स्टिच लगा दी है। तो हमारी जिप कंप्लीट हो गई है। अब जिप कंप्लीट करने के बाद हम इसमें कॉर्नर कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो हमारे दोनों पार्ट हैं उसके चारों कॉर्नर पर हमें निशान लगा लेने हैं। तो निशान हमने 1.5 बाई 1.5 इंच का इसमें लगाया है, 1.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई। तो इस तरीके से आपको इक्वल साइज़ के निशान लगा लेने हैं। 1.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई के हमने चारों साइड इसमें निशान लगा लिए हैं। तो अब निशान लगाने के बाद हम चारों कॉर्नर को इस तरीके से कट कर लेंगे और हमें एकदम इक्वल साइज़ में निशान लगाना है और इक्वल साइज़ में ही इसको कट करना है। तो अब हम इस तरीके से चारों कॉर्नर को सेम साइज़ में कट कर लेते हैं। अब निशान कट होने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा जिप निकली थी उसमें इस तरीके से हमने इसको इसी कपड़े से लॉक कर दिया है। और अब इस तरीके से जो हमारी किनारी की सिलाई है थोड़ी हमने खोल दी है और इसको हम अंदर साइड फोल्ड करके पलटेंगे। और अब हमने इस तरीके से एक छोटी सी इसमें कॉर्नर पर लगाने के लिए बेल्ट बना ली है। और इस तरीके से हम ये बेल्ट अपनी यहाँ पर जब हम इसको पलट कर सिलाई लगाएंगे तो कॉर्नर पर हमें इसको इस तरीके से रखनी है और अंदर साइड से हमें इसको रखना है और ऊपर से हम अपने इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और तीनों साइड से हमें सिलाई लगा देनी है। और जो हमारी इस तरीके से जो डिजाइनर हमने जिप बनाई है इसको अंदर इस तरीके से पलट कर और ऊपर से इसमें सिलाई लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा किनारे पर आप इस तरीके से खोल लीजिए, फिर इसको अंदर साइड पलट दीजिए और तीनों साइड से अब हमें इसमें सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगाने के बाद हम इसमें जो किनारे पर थ्रेड्स निकले हैं उसके लिए हम इसी फैब्रिक में से पट्टियाँ काट लेते हैं। तो हमने इसके लिए 3 पट्टियाँ काट ली हैं और तीनों पट्टियाँ हम तीनों साइड से इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम तीनों साइड सिलाई लगा देते हैं और पट्टियाँ काटने के बाद इस तरीके से हमें किनारे से सिलाई लगा देना है और सिलाई लगाकर और इस साइड पलट कर और इसको फोल्ड करके पट्टी को और ऊपर से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इसी प्रोसेस से हमें तीनों साइड ये अपनी पट्टियाँ अटैच कर लेना है और दोनों साइड और एक पट्टी नीचे साइड। तो तीनों साइड हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने तीनों साइड ये अपनी पट्टियाँ लगा ली हैं और जो भी इसमें थ्रेड्स निकले होते हैं वो सारे इसी के अंदर लॉक हो जाते हैं। तो बैक साइड से भी ये बढ़िया सुंदर लगता है, एकदम फिनिशिंग से हमारा बन जाता है। और ये पट्टियाँ लगाने के बाद ये हमारी कॉर्नर है, हमको इस तरीके से पकड़कर और फ्लैट करके इस तरीके से इसमें सिलाई लगानी है। तो दोनों कॉर्नर पर हमें इसी प्रोसेस से और सिलाई लगा देनी है। तो एक कॉर्नर हो गया। अब इसी प्रोसेस से हम इस साइड भी इसको कॉर्नर को पकड़ के और फ्लैट करके और इस पर सिलाई लगा देंगे। और दोनों कॉर्नर पर सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने बगल में पट्टियाँ लगाई हैं उसी प्रोसेस से हमें इस पर भी पट्टियाँ लगा देनी हैं। तो इस पर हम दोनों साइड सिलाई लगाकर और इस तरफ भी ये दोनों अपनी पट्टियाँ लगा लेते हैं। तो हमने इसके लिए भी 2 पट्टियाँ काट ली हैं और अब हम इसको कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा बैक साइड से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कर लेते हैं ओपन और देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये हमारे जो कॉर्नर हैं उनको अच्छे से उंगली से सेट करके और हमें इस तरीके से खोल लेना है दोनों कॉर्नर को। और देखिए फ्रेंड्स हमारे ये कॉटन की पैंट से और कितना सुंदर ये मेकअप किट बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम आपको इसका यूज़ भी बता देते हैं कि इसका यूज़ क्या है। ये बनाई है हमने मेकअप किट। तो आप इसमें बहुत सारा अपना मेकअप का सारा सामान इसमें अंदर रख सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हों तो अपने बड़े से बैग में और अपना इसमें सामान भरकर रख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इसको और भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने एक पुराने से पैंट से कितनी सुंदर सी मेकअप किट बनकर रेडी हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके
तरीके के बहुत सारे रिव्यूज़ कंटेंट मेरे चैनल पर पड़े हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।